दोस्तों, जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार मोबाइल के अलार्म में स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन्हीं फेमस पर्सनालिटीज में शामिल हैं बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन और अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक और भी बहुत सारे लोग। तो आज इस वीडियो में हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाइए द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए। अगर आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20 फॉर्मूला का यूज करें। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। दरअसल हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर का नाम दिया है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है। एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कंपेटिटर्स सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस बना चुके होंगे, जिससे हमें एक बेहतर कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम केवल रैट रेस का हिस्सा ही तो नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि इस समय में हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस समय में हम मेडिटेशन और प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है। कहने का मतलब है कि हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20 फॉर्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटे के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 घंटे अपने आप को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात, 122 घंटे का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। मैं हजारों बिलियनियर्स के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन। मैंने इन्हें इसलिए चूज किया क्योंकि ये पहले इंडियन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद वो बिलियनर बने। दूसरी बात जो इनके बारे में है कि ये एक IITian है, और तीसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बिलियनर बनने के बावजूद अपना अधिकतर समय चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट चीजों में अच्छी तरह से निपुण होना चाहिए और अपना टाइम इन्हीं के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों को 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर एम्पायर है: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। सबसे पहले बात माइंड सेट की। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें अपने माइंड सेट को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। लेकिन फुल हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए हमें अपने हॉट सेट को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर बात हार्ट सेट की। हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कॉन्सेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इंप्रूव है, तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारी इमोशनल लाइफ यानी हमारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है, तो अच्छे डिसीजन हम ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो बाकी सारी चीजें यूजलेस है। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लेजेसी छोड़कर जाना है, तो हमें ज्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलीट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट कर देगी। अब इन तीनों में अच्छा होने के बाद हमारे लिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, सोल सेट, जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं। हर रोज हम अपने लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन इसकी बजाय हमें हर रोज सुबह इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम हैं कौन। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, यानी एक हैबिट बनने के लिए, या फिर यूं कहें कि किसी भी एक्टिविटी को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक्स के बराबर है। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1, डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेज तीनों स्टेजों से डिफिकल्ट है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तब ही हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। स्टेज 2, इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है। इस स्टेज में हम और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और हम खुद से ये पूछेंगे कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, ये हैबिट्स यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्विट करने का मन करेगा। लेकिन हमें इतना ही करना है, बस कंटिन्यू रखना है। स्टेज 3, इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं, और जैसे ही हम 66 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, नहीं कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं, तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।